इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 साइंस का चैप्टर 19 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 19 का नाम है तरह तरह के व्यवसाय। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आपको बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। लिखा हुआ, हमारे आसपास रहने वाले लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। किसान अनाज उगाता है, राजमिस्त्री मकान बनाते हैं, बुनकर कपड़े बुनने का काम करते हैं। ये सब अलग अलग व्यवसाय हैं। तो तीनों अलग अलग काम हैं। किसान अनाज उगाएगा, राजमिस्त्री मकान बनाएगा, तो दोनों क्या हो गया, अलग अलग। बुनकर कपड़े बुनने का काम करते हैं, तो ये भी अलग हो गया। तो ये बोला जरा अलग अलग व्यवसाय हैं। ये सब व्यवसाय यानी क्या, रोजगार। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसान ठीक है हल चला रहा तो अनाज उगाएगा। उसके बाद लोहार लोहे से संबंधित सारे काम कर रहा, लोहे के सामान बनाएगा, और लोहे से सामान बनाकर क्या हो सकता है उसका मरम्मत भी करे, आप मरम्मत भी करवा सकते हैं उसके यहाँ। बुनकर कपड़े बुनने का काम कर रहा, मोची क्या करेगा, जूते और चप्पल है ठीक है टूट गया उसको सीने का काम करते हैं। उसके बाद के राजमिस्त्री मकान बना रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 व्यवसाय यानी 5 रोजगार दिए गए हैं। आगे देखिए, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप भी ऐसे 5 और व्यवसायों के नाम लिखें। 5 और व्यवसायों के नाम लिखना है, न कि ये सब लिखना है। इसके अलावा 5 और लिखना है, समझे, 5 और। देखिए क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दिए हैं तो खुल जाएगा। उसके बाद आप सारा कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न था क्या, आप भी ऐसे 5 और व्यवसायों के नाम लिखें। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, मिट्टी का बर्तन बनाना, साइकिल मरम्मत करना, कपड़े की सिलाई करना। वहां पर क्या लिखा हुआ था, कपड़े बुनने का काम लिखा हुआ था, तो सिलाई के बारे में तो नहीं लिखा हुआ था, तो वही यहाँ पर लिख दिए, कपड़े की सिलाई करना, आभूषण बनाना और दुकानदारी करना। ठीक है, किराना दुकान वाला करता है, ये सब हो गया। आभूषण बनाने वाला, ठीक है, कपड़े की सिलाई करने वाला, साइकिल मरम्मत करने वाला और मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, ये सब काम करता है। तो 5 को लिख दिए। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, चित्र को देखकर बताइए कि व्यक्ति चित्र में कौन सा कार्य कर रहा है। तो चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये तो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को कहते हैं कुम्हार। तो पूछ रहा था कि कौन सा कार्य कर रहा है, तो लिखेंगे व्यक्ति चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा है। चाक, ठीक है ना, इसको गोल गोल घुमाना पड़ता है, ठीक है ना, तब जाके मिट्टी का बर्तन बनता है। फिर इसको हाथ से आकार भी देना पड़ता है, तब जाके बनता है। इस कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं, तो कुम्हार कहते हैं। ये तो आसान है। आगे बोला जा रहा है, कुम्हार मिट्टी से अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाता है। हाँ सही बात है, अब तो मिट्टी का कढ़ाई भी आ गया, मिट्टी का क्या कूलर भी आ गया, जो होता ना जिसमें पानी ठंडा रहता है, ठीक है, वो सब भी आ गया, तो बहुत कुछ आ गया। मिट्टी की वस्तुएं बनाने के लिए उसे बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे उपयुक्त मिट्टी का चुनाव, मिट्टी खोदकर लाना, उसको साफ करना इत्यादि। तो देखिए सबसे पहले मिट्टी का चुनाव करते हैं, सही मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी विभिन्न प्रकार का होता है, समझे। जैसे बलुई मिट्टी, तो बलुई मिट्टी से काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, चिकनी मिट्टी चाहिए, ठीक है, चिपचिपी होनी चाहिए, हल्का हल्का क्या बालू भी मिला होना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं बलुई मिट्टी, ठीक है। तो बालू नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बलुई मिट्टी, वो भी चाहिए, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी रहना चाहिए, तब ना चिपचिपा रहेगा, तब ना बनेगा अच्छे से। उस जगह से क्या करेगा, मिट्टी खोद कर लाएगा, तो मिट्टी खोद कर लाएगा तो साफ थोड़ी रहेगा, उसमें कंकड़ भी मिला हुआ रहेगा, गिट्टी भी मिला हुआ रहेगा, बहुत सारे क्या डंठल मिले हुए रहेंगे पौधे के, तो उसको क्या करेगा, साफ करेगा चुन चुन करके, ठीक है, इस तरह से करेगा तब जाके होगा काम। तो बोला जा रहा है, पता कीजिए और बताइए कि कुम्हार को और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद ये दिया हुआ, समझ गए। देखिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, पता कीजिए और बताइए कि कुम्हार को और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो उत्तर लिखेंगे, कुम्हार को मिट्टी की वस्तुएं बनाने के लिए उसे बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती है, जैसे उपयुक्त मिट्टी का चुनाव, मिट्टी खोद कर लाना, उसको साफ करना, ठीक है, ये सब तैयारी हो गया आदि। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, इन सामग्री को तैयार करने से पूर्व कौन कौन सी तैयारी करना होगा,
उसे 1 2 3 नंबर देकर सही क्रम लिखिए। तो ये सब में जो दिया हुआ रहेगा ना तो उसको नंबरिंग कर देंगे। जो सबसे पहले काम करेगा तो उसको 1, उसके बाद करेगा तो उसको 2, उसके बाद करेगा तो 3, इसी तरह तक 6 तक जाएगा। ठीक है, इसी तरह 6 तक जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 गो उपलब्ध है। तो सबसे पहले क्या करेगा, मिट्टी खोद करके लाएगा तो 1 हो गया। उसके बाद मिट्टी को तैयार करेगा तो 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, मिट्टी को तैयार करके क्या चाक पर बर्तन बनाएगा। तो चाक पर बर्तन बनाएगा, दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो बर्तन बनाएगा। फिर बर्तन बनाने के बाद क्या करेगा, उसको सुखाएगा। तो गड्ढे बर्तन को सुखाना, जो बर्तन बना दिया उसको सुखाएगा। सुखाने के बाद क्या करेगा, सूखे बर्तन को आग में पकाना, तो उसको आग में पकाएगा उसको मजबूत बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए जो बर्तन पक गया ना आग में तो मजबूत हो गया, फिर इसको रंगीन बनाएगा, देखने में अच्छा लगना चाहिए तब ना बिकेगा। तो 5वां हो गया, पके बर्तनों को रंग लगाना। उसके बाद जो बच गया वो 6वां हो जाएगा, पके बर्तनों को बाजार में ले जाना, किस लिए, बेचने के लिए। अब देखिए डाकिया, चित्र में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसे डाकिया कहते हैं। यह व्यक्ति कौन सा कार्य करता है, तो लिखेंगे उत्तर, यह व्यक्ति पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी लेता है तथा लोगों के घर घर पहुंचाता है। यह व्यक्ति हमें कैसे सहायता पहुंचाता है, तो लिखेंगे यह व्यक्ति यानी क्या, डाकिया। यह व्यक्ति चिट्ठी और मनी ऑर्डर हमारे घरों तक पहुंचाकर हमें सहायता करता है। चिट्ठी तो पहुंचाता ही है, साथ ही साथ मनी ऑर्डर भी पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, डाकिया नहीं होता तो क्या होता, तो डाकिया नहीं होता तो क्या होता, डाकिया जो काम करता है वो काम संपन्न नहीं हो पाता। तो लिखेंगे डाकिया नहीं होता तो चिट्ठी और मनी ऑर्डर हमारे घरों तक नहीं पहुंच पाता। अब देखिए शिक्षक, चित्र को देखकर बताओ कि चित्र में क्या हो रहा है। तो चित्र में देखिए क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है। इसमें एक मैडम है यानी शिक्षिका है, वो पढ़ा रही हैं। तो लिखेंगे एक शिक्षिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उन्हें क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कौन है, मैडम है, मैडम पढ़ा रही हैं। चित्र में देखिए ध्यान से, तो कौन पढ़ा रही है, मैडम पढ़ा रही हैं। तो लिखेंगे शिक्षिका। ब्रैकेट में शिक्षक इसलिए लिख दिए हैं कि क्या, शिक्षक शब्द है ना दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैडम के लिए भी और सर के लिए भी। तो अगर आप शिक्षक भी लिखते हैं तो भी सही होगा, और शिक्षिका खाली शिक्षिका लिखते हैं तो भी सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यक्ति को पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो उत्तर लिखेंगे व्यक्ति को पढ़ाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पुस्तक आदि। ठीक है, अब तो व्हाइट बोर्ड आ गया, और तो व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखेंगे, मार्कर से लिखेंगे। तो आप कॉमा दे के लिख सकते हैं व्हाइट बोर्ड, मार्कर। ठीक है, इस तरह से। शिक्षक नहीं होते तो क्या होता, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे यदि शिक्षक नहीं होते तो छात्र नहीं पढ़ पाते और अशिक्षित ही रह जाते हैं, क्योंकि शिक्षक ही पढ़ाते हैं। तो शिक्षक नहीं होते हैं तो उनका काम कोई और नहीं कर पाता, तो शिक्षक नहीं होते तो छात्र नहीं पढ़ पाते और अशिक्षित ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखने के लिए क्या कीजिएगा ना, ये लिखने के लिए क्या कीजिएगा, आपके विद्यालय में अगर व्हाइट बोर्ड है ना, तो व्हाइट बोर्ड के बारे में लिखिएगा। अगर ब्लैक बोर्ड है जिसपे चौक से लिखते हैं, तो अगर वो है तो उसके बारे में लिखिएगा। समझ गए ना। तो इसके लिखने का बेस्ट तरीका बस यही है, जो आपके विद्यालय में है बस उसको लिख देना है। ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड के बारे में, व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड के बारे में। व्हाइट बोर्ड रहेगा तो व्हाइट बोर्ड, कॉमा, मार्कर, कॉमा, इरेजर, वो मिटाने वाला भी तो रहता है, वो लिख देंगे। अगर ब्लैक बोर्ड है तो ये लिख देंगे, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। आगे है, क्या शिक्षक, बढ़ई, कुम्हार आदि को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, कैसे, सोचकर बताइए। तो बोला जा रहा है कि शिक्षक, बढ़ई और कुम्हार को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो डॉक्टर की जरूरत तो सबको ही पड़ता है। उत्तर लिखेंगे हाँ, सभी को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सभी जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर ही इलाज करता है। जाहिर बात है, ये सब शिक्षक, बढ़ई, कुम्हार कभी न कभी तो बीमार पड़ेंगे ना, तो इलाज कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। अगला प्रश्न है, क्या किसान को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, बताइए। ठीक है, किसान को तो बहुत जरूरत पड़ता है, कभी हल से पैर पे लग गया या फिर बहुत सारा चीज होता है,
ठीक है ना, कुछ पैर में गड़ गया, कांटा गड़ गया, तो इस तरह से बहुत कुछ होता है। तो उत्तर लिखेंगे हाँ, किसान को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसान कभी ना कभी बीमार पड़ता है और बीमार पड़ने पर डॉक्टर ही उसका इलाज करते हैं। किसान लोग है ना, बहुत धूप में क्या खेतों में काम करते हैं, तो उनको लू लग जाता है, ठीक है ना, उनको सर्दी खांसी हो जाता है, ठीक है, तो बहुत कुछ है जिसके कारण वो बीमार पड़ते हैं, तो उनका इलाज डॉक्टर करेगा। अगला प्रश्न है, क्या डॉक्टर को किसान व बढ़ई की जरूरत पड़ती है, कैसे? तो बोला जरा, डॉक्टर को किसान और बढ़ई की जरूरत पड़ता है। तो देखिए, किसान अन्न उपजाएगा, ठीक है, मान लेते अन्न नहीं उपजाएगा तो डॉक्टर खाएगा क्या? उसके बाद बढ़ई, तो बढ़ई क्या करेगा, इसके घर में, डॉक्टर के घर में जो पलंग है, चौकी है, ठीक है, और भी लकड़ी के जो सामान है, ठीक है, जैसे पीढ़ा है, ठीक है, तो ये सब चीज है ना, ये सब चीज कौन बनाएगा? बढ़ई ने बनाएगा। तो उत्तर लिखेंगे हाँ, डॉक्टर को किसान व बढ़ई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसान अन्नदाता है, यानी अन्न को देने वाला। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखिए, अधर न और न, ठीक है, फिर लिखिएगा दाता, अन्नदाता, ठीक है, यहाँ पर। तो किसान अन्नदाता है, अन्न को उपजाता है, ठीक है, सभी के लिए, तथा बढ़ई डॉक्टर के घर के लिए आवश्यक चीज है, जैसे पलंग, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाता है। तो डॉक्टर तो खुद नहीं बनाएगा, वो तो एक्सपर्ट है नहीं, तो इसीलिए डॉक्टर को किसान और बढ़ई की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, यदि लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो क्या होगा? सोचिए और लिखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, ठीक है, तभी जाकर ये समाज आगे बढ़ पा रहा है। तो ये बोला जा रहा है, यदि लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो क्या होगा? सोचिए और लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, यदि लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो मनुष्य हर परिस्थिति में अपने आप को असहाय महसूस करेगा, हेल्पलेस, और किसी का काम सफल नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये डॉक्टर है, तो लोगों का इलाज करेगा, ठीक है, अन्न तो खुद उपजाएगा नहीं, एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता, अन्न खुद नहीं उपजाएगा, तो किसान की जरूरत पड़ेगा। कपड़ा, क्या कपड़ा बुनने के लिए, क्या कपड़ा बुनने के लिए फैक्ट्री में जो काम करने वाले रहेंगे और कपड़े बुनने वाले रहेंगे, उनका जरूरत पड़ेगा, तभी कपड़ा पहनेगा। उसके बाद जूता है, जूता फटेगा तो वो मोची से सिलाएगा। इस तरह से कहने का मतलब क्या है ना, कि सभी लोगों पे ये क्या डिपेंड है। तो एक व्यक्ति समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों पर डिपेंड है, ठीक ना, तो सब एक दूसरे के मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मनुष्य हर परिस्थिति में अपने आप को असहाय महसूस करेगा। मानते हैं डॉक्टर है, ठीक है, तो खेती तो नहीं कर सकता, ठीक है, सारा अन्न तो उपजा नहीं सकता, तो किसान नहीं रहेंगे तो क्या है, ये खुद को असहाय महसूस करेगा कि इसका कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।